अगर आप मीट लवर है और पुलाव आपकी कमज़ोरी है, चिकन पुलाव खा खा के थक चुके हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट रेसिपी फॉर यू। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंधी फ़िश पुलाव। इस पुलाव के फ्लेवर्स वाकई आउटस्टैंडिंग है, तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में ऐड कर लिया है कुकिंग ऑयल। घी बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि टिपिकल स्ट्रीट फूड है, जहाँ बात हो राइस की तो वहाँ गरम मसाला ऑटोमेटिकली जाता है। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि इतना मसाला क्यों डाला। इसलिए डाला क्योंकि जो मसाले हैं उनके फ्लेवर्स डेलिकेट होते हैं, और ये जो पुलाव है ये डेलिकेट फ्लेवर्स का पुलाव है, इसमें हर चीज़ का टेस्ट आएगा। पुलाव में एक नॉन वेज के अलावा एक फ्लेवर स्टॉक बनता है। टेक्निक तो सेम होती है, बस स्टाइल वेरी करता है। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर लिया है प्याज। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मेन चीज़ क्या है कि कच्चे प्याज की स्मेल निकालनी थी बस। जब लगे कि प्याज जो है वो थोड़े से अपना कलर चेंज करने लगे, उनका कच्चापन निकल गया है, तो इसमें मैं ऐड कर लूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, और मज़ीद इतनी देर तक भूनेंगे कि जो अदरक लहसुन की रॉनेस है वो ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन को पकाने के बाद जब लगे कि अदरक लहसुन पक चुके हैं, खुशबू आने लगी है, तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। इस रेसिपी में टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। टमाटर को खड़े मसालों, अदरक लहसुन और प्याज के साथ पका लेंगे। जब लगे कि टमाटर नरम होना शुरू हुए हैं, तो इसमें मैं ऐड कर लूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और नमक। इन सब इंग्रेडिएंट्स को इतनी देर पकाएंगे कि टमाटर का कच्चापन निकल जाए, बस तब तक पकाएंगे। इस पुलाव की डेप्थ और सिंप्लिसिटी ये मसाले ही हैं। बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने कब्सा पुलाव और मटन यखनी पुलाव की रेसिपी नहीं देखी, तो एंड स्क्रीन में लिंक दे दूंगी। ये इंस्टेंट कुकिंग होती है, इसीलिए फिश विद बोन ली है और उसी के फ्लेवर्स में राइस को पकाया जाएगा। फिश को मसालों में अच्छे से भून लीजिए क्योंकि असल टेस्ट ऐसे ही आता है। इस रेसिपी के लिए अगर आप फ्रेश फ़िश का यूज़ करें तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप फ्रोज़न फ़िश का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि अगर आप फ़िश फ्रोज़न यूज़ करें तो उससे पहले फ्रिज से निकाल कर रख दें, कम से कम नहीं तो 1 घंटा। ठंडी फ़िश नहीं होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। सिंधी पुलाव है तो इसीलिए फ़िश के साथ ऐड करूँगी आलू, और आलू को फ़िश और दूसरे मसालों के साथ पका लेंगे ताकि आलू में भी सारे फ्लेवर्स आ सकें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरह से फ़िश को मसालों के साथ भूनते टाइम तो फ़िश टूट जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि फ़िश कच्ची है इस टाइम तक। फ़िश और आलू को मसालों के साथ इतनी देर भूनेंगे कि खुशबू भी आने लगे और मसाला नीचे से थोड़ा थोड़ा लगने लगे। इस स्टेज में मैं ऐड कर लूँगी पानी। सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि इस टाइम तक हमारा काम ये है कि यखनी बन जाए, और यखनी में फ़िश का टेस्ट आना चाहिए। आप चाहें तो ये मसाले अदरक लहसुन एक पोटली में भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉक रेडी हो चुका है। फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, 80 to 85% तक पकनी चाहिए। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर इस स्टेज पे फ़िश ज़्यादा पक जाएगी तो फ़िश बाद में ड्राई हो जाएगी। ज़बरदस्त। फ़िश का काम बस यहीं तक था। जब लगे कि फ़िश थोड़ी पक चुकी है तो फ़िश को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि स्टॉक में सारा फ्लेवर आ चुका है। अब इस पॉइंट पे क्वेश्चन ये है कि फ़िश पूछेगी कि मुझे क्यों बाहर निकाला, तो फ़िश का काम बस फ्लेवर देना था। स्टॉक बन चुका है और राइस को भी अभी पकना है, तो अगर फ़िश को राइस के साथ फर्दर पकाया जाए तो फ़िश मशी हो जाएगी। तो बनाने जाएंगे सिंधी फ़िश पुलाव और बन जाएगी सिंधी फ़िश कीमा पुलाव। आलू में तो भी कसर बाकी है, तो आलू को रहने देंगे स्टॉक में ही और इसमें ऐड कर लेंगे राइस। राइस को सोक करना राइस की टाइप या फिर पर्सनल प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। ग्रेजुअली राइस को सोक करने का टाइम 30 मिनट्स ही काफ़ी होता है। राइस को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इस पॉइंट पे मैं ऐड कर लूँगी 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और साथ में हैंडफुल धनिया।
सब इंग्रेडिएंट्स को लाइटली मिक्स करेंगे और राइस को पकने के लिए रख देंगे। टेंगी फ्लेवर के लिए मैंने इसमें स्क्वीज किया है 1 लीमू। बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं और जो मॉइस्चर है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। ये बहुत अच्छा टाइम है नमक को चेक करने का। अगर आपको अंदाज़ा नहीं होता कि नमक कितना होना चाहिए तो इस पॉइंट पे अगर आप पानी को चेक करेंगे तो चखने पे पानी खारा महसूस होगा। ज़बरदस्त राइस जो है वो उनमें से मॉइस्चर काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन अभी राइस अंडर कुक है, कम्प्लीटली कुक नहीं हुए और जो कसर है वो दम में पूरी हो जाएगी। दम के लिए राइस को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो राइस को एकदम इवन लेयर कर लेंगे और इसके ऊपर लेयरिंग करूँगी फ़िश की। फ़िश पे स्प्रिंकल करूँगी मैं धनिया और होममेड फ़िश मसाला। फ़िश मसाला की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ज़बरदस्त राइस जो है वो दम के लिए रेडी हो चुके हैं। दम के बाद राइस को एकदम मत निकालिए, कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। हल्का सा चावल ऊपर किया 10 मिनट के बाद। इससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा क्या है कि यखनी नीचे गाढ़ी होती है, मतलब यखनी जब सेटल होती है तो नीचे हैवी हो जाती है, इसीलिए नीचे चावल ज़्यादा यखनी पी लेते हैं। तो एक बार खोल के 10 मिनट के बाद चावल को सेट कर लें। हल्का सा नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे कर दीजिए, फिर छोड़ दें 5 मिनट के लिए ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। ज़बरदस्त सी सिंधी फिश पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब कर लेते हैं प्लेटिंग। आप सिंधी फिश पुलाव के कूलिंग कंट्रास्ट के लिए इसको रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। Thanks for cooking with me. Don't forget to hit that like button and subscribe for more recipe videos. Thank you and Allah Hafiz.